हाँ बेटा, हम लोग इस समय टेंस पढ़े जा रहे हैं। टेंस में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसा नहीं, आज बेटा बहुत रोचक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना पूरा एपिसोड। आज आपको बताएंगे जो हम लोगों को कक्षा 1 से बताया गया, इज, एम, आर, वाज, वर। पक्की बात है, रटाया गया बेटा। आज हम आपके सामने क्लियर करेंगे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर है क्या चीज। इज, एम, आर, वाज, वेयर कैसे बना, क्या समस्या थी अंग्रेजों के सामने कि इज, एम, आर, वाज, वेयर बनाया गया। तो ये जो है आप देखें आज। तो ये जब सीरियल देखो बेटा, सबसे लास्ट में कंक्लूजन निकलता है। अब ऐसा नहीं झट स्मार्टा घोर के पिला दो तो रटाने से काम नहीं है। ज्ञान अगर लेना है तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और पूरा एपिसोड आप देखें, निश्चित है कि आपको समझ आएगा कि इज, एम, आर, वाज, वर है क्या चीज। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये जो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हो ना, इसको जब पाठक ने कक्षा 8 में पढ़ा था तो इसका नाम था प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तो इसका नाम था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कि तीनों अर्थ एक, तीनों का कैसे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस माने वर्तमान समय में कार्य क्या हो जारी हो। प्रेजेंट इम्परफेक्ट माने वर्तमान समय में कार्य अपूर्ण हो, अपूर्ण हो मतलब जारी हो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस वर्तमान समय में कार्य प्रगति पर हो। अरे सड़क बन रही होती है, वर्क इज प्रोग्रेस, तो वही है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। यानी तीनों का अर्थ एक। आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपके गुरुजी पाठक ने कक्षा 8 पढ़ा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और पाठक के गुरुजी रामनाथ यादव जब कक्षा 8 पढ़ रहे थे इसका नाम था क्या, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कारण कि इतिहास क्या करता है, दोहराता है। फिर ओरिजिनलिटी आई, वही ओरिजिनल नाम। पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। नियम है एक वचनकर्ता के साथ एज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, आई के साथ एम लगा करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। यह नियम है। यह कक्षा 6 से हमको रटाया गया। लेकिन यह है क्या चीज, ये तो बताया नहीं किसी ने। इसके लिए एक कंसेप्ट घोड़ा लिखना है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में लिखो कंसेप्ट ग्रामर। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए, कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में, यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है, आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। क्या अर्थ रखती है बेटा, रहा, रही, रहे। तो एक बार फिर ला लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। अब बताएं बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्म है, बोलो 3। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट माने वर्तमान रूप, पास्ट माने भूत रूप, पास्ट पार्टिसिपल भूत का कृदंत प्रत्यय रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यह कह करके हटाया जाता बेटा जब इनके नाम है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। बताइए बेटा, एक्सिलरीज माने क्या होता था, सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। तो प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा, प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। यानी शुरू में भाषा की जब शुरुआत हुई
शुरू शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। अरे यार, प्राइमरी पाठशाला सुने हो? तो प्राइमरी पाठशाला माने प्रारंभिक पाठशाला, तो प्राइमरी एक्सिलरीज माने प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी शुरू शुरू में जो अंग्रेजों ने सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। यह कैट होती है बेटा, यह कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब है, तिनकी 3 फॉर्म है। डू की तीनों फॉर्म डू, डिड, डन, डना डन। बी की फॉर्म है बी बीन। हैव की फॉर्म है हैव, हैड और हैड। अब 2 वाक्य लेते हैं और ये जो सूत्र कक्षा 1 सटा हुआ है इसी को सिद्ध करना। शुरू करें। देखिए बेटा, ऐसे लिखा। हाँ बेटा, तो अब हमें आपको सिद्ध करना है कि अंग्रेजी भाषा शुरू शुरू में क्या थी, रखती थी। कैसे सिद्ध करेंगे? देखिएगा, यह कौन सा टेंस है? लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यही तो नाम। अरे यार, रहा है, रही रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस रूप देने के लिए अभी अभी कंसेप्ट दिखा दिया। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंगी लग करके बनती है और रहा रही रह सकती है। तो बचा क्या बेटा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते। यहां पर ता है, ती है, ते आया नहीं आया। इसको ऐसा रचना करो कि यहां ता है, ती है, ते हैं आ जाए और अर्थ भी रह जाए। कोई प्रॉब्लम आपको? आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी होगी बेटा। समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पढ़ा? तो यह एक प्रमेय है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको कुछ रचना करनी पड़ेगी। जब तक रचना नहीं करोगे तब तक सिद्ध नहीं होगा। तो रचना क्या करनी है? रचना यह करनी है कि यहां इसको ऐसा लिखा जाए कि यहां प्रेजेंट टेंस है, ता है, ती है, ते हैं आ जाए। क्योंकि प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते। जानना चाहोगे? एक दिन पाठक गए दीपता की पिक्चर देखने। लौट के जब घर पे आए तो घर पर पाठक का एक दोस्त पाठक का इंतजार कर रहा था। जैसे घर पहुंचे उसने कहा, भाई साहब कहाँ गए थे? बहुत देर से बैठे इंतजार कर रहे। तो पाठक झूठ बोले। पाठक ने उससे कहा कि पिक्चर देखने गए थे दीपता की। तो उसने कहा, भाई साहब कौन सी पिक्चर देखी रहा था? तो पाठक ने कहा, शोले पिक्चर देखी, क्या करो? तो लड़के ने कहा कि भाई साहब जरा कहानी बताओ, अगर समझ में आवे तो हम भी जाकर देखें। तो पाठक महोदय शोले पिक्चर की कहानी अपने घर पर अपने मित्र के दिमाग में कंटिन्यू करें। पाठक ने दीप टाकीज में देखा था कि हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है। इस बात को पाठक अपने दोस्त को कैसे सुनाए? हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है ऐसे कहें? नहीं, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही होती है, उसी समय गब्बर सिंह हरामी पीस वहां पहुंच जाता है। ऐसे बोलो, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है, इस बात को कैसे कहा गया? हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही होती है। तो लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, बोलो खेल रहे होते। अब तो खेल रहे थे, बोलो खेल रहे होते थे। एक बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा बनाया पास्ट। आइए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, धन बन गए। लड़के के द बॉयज, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी? होने में। होने के अंग्रेजी बी। तो प्रेजेंट की पहचान है तो भगवान प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, तो लगा दिया प्रेजेंट फॉर्म। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखा चुके बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। बैलेंस है? इसमें ऐसे लगेगा क्या? नहीं, बैलेंस है। द बॉयज बी। अभी आपने होना तक लिखे बेटा, उल्टा चलो। खेल रहे, खेलने के बेटा प्ले। प्ले में रहा रही रहेगा तो बनाएंगे प्रोग्रेसिव वर्ब।
कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। द बॉयज बी प्लेइंग, उल्टा चलो बेटा, क्रिकेट, मेक अंग्रेजी इन द फील्ड। अब नीचे जाओ, सबसे पहले कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप बन गया। लड़के के बेटा द बॉयज, ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता था ती थी ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किस में लगी? होने में। होने की अंग्रेजी बी। तो बी, अरे भगवान, पास्ट की पहचान है, बी की कौन सी फॉर्म जाएगी? पास्ट फॉर्म जाएगी। तो द बॉयज बी, तो पास्ट टेंस है, बन गया। खेल रहे, खेलेंगे बेटा प्ले, प्ले को बनाओ प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्लेइंग। क्रिकेट में इन द फील्ड। एक बनाया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दूसरा बनाया पास्ट कंटीन्यूअस। दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए बेटा। हिंदी में देखो अंतर है, यहां है लिखा है, यहां थे लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में देखते हैं कोई अंतर है? द बॉयज बॉयज, बी बी, प्लेइंग प्लेइंग, क्रिकेट क्रिकेट, एन द फील्ड फील्ड। नहीं समझ? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। चिट्ठी में लिख के भेजा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, समझने वाला समझ गया पास्ट कंटीन्यूअस, चद्दर ओढ़ के सो गया। चिट्ठी में लिख के भेजा पास्ट कंटीन्यूअस, समझने वाला समझ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, साइकिल लेके दुआरे खड़ा हो गया। क्या बात है? वैसे हमारे कहने का मतलब यह है, आमने सामने हो तो बता दो प्रेजेंट बोल रहे हैं, पास्ट बोल रहे हैं, लेकिन चिट्ठी में लिख के भेजोगे तो आप वहां खड़े रहोगे बताने के लिए। इसका मतलब यहां अंग्रेजी भाषा क्या होगी? रद्दी होगी। शुरू में, अब थोड़ा इसका इतिहास बता दें बेटा। अंग्रेजी भाषा एक क्षेत्रीय भाषा थी, केवल लंदन शहर में बोली जाती थी। कुछ लोग थे, कम लोग, एक दूसरे की बात को क्या करते थे? समझते थे। लेकिन आपने सुना होगा कि जब इनका साम्राज्य विस्तार होने लगा, ये तो सुना होगा पूरे संसार पर इन्होंने शासन किया, किसने? अंग्रेजों ने। तो जब इनके साम्राज्य का विस्तार होने लगा तो वहां के विद्वानों ने सोचा कि यार चलो अभी तो भाषा जो है ठीक ठाक थी हमने, लेकिन जब ये संसार में पूरे फैलेगी तो पाठक जैसे जो खुरापाती लोग हैं सिद्ध कर देंगे भाषा क्या है? रद्दी। तब यह हमारी भाषा बैंकक्रप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, इसको कोई बोलेगा नहीं। तब अंग्रेजों ने इसमें सुधार करना शुरू किया। किसमें? अंग्रेजी भाषा में सुधार करना शुरू किया। अच्छा बताओ बेटा, हिंदी भाषा कहां से पैदा हुई? संस्कृत से। वेरी गुड। तो अंग्रेजी भाषा भी कहीं से पैदा हुई होगी? अंग्रेजी भाषा बेटा ग्रीक भाषा से पैदा हुई। कहां से? कहां से पैदा हुई? ग्रीक भाषा। अच्छा बताओ बेटा, हिंदी में सुधार करना है किसकी मदद लोगे? संस्कृत की। तो अंग्रेजी में सुधार करना है किसकी मदद लोगे? ग्रीक। क्योंकि अंग्रेजी की ओरिजिन क्या है? ग्रीक। तो आइए बेटा, अब कहां सुधार करना है इसको देखो। प्रेजेंट और पास्ट में बी का देखो एक रूप है, प्रेजेंट और पास्ट में बी का एक रूप है, यही सुधार करना है। तो सुधार करने के लिए किसकी मदद लोगे? ग्रीक। तो अंग्रेजों ने बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली। कहां से? ग्रीक भाषा। अंग्रेजों ने बी के बराबर की, बी माने होना, तो बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली। वह क्या थी बेटा? देखो इधर, आर्ट। क्या थी? आर्ट। आर्ट माने बेटा कला नहीं, आर्ट माने होना होता है। अंग्रेजी में आर्ट माने कला होता है, लेकिन ग्रीक भाषा में आर्ट माने क्या होता है? होना। आपने ये सब पढ़ा है बेटा, याद करें। आपने इंटर में एक नाटक पढ़ा होगा, जूलियस सीजर। उसमें विलियम शेक्सपियर लिखते हैं कि ओ सीजर, दाऊ आर्ट माइटी एट। दाऊ माने तुम, आर्ट माने होना, माइटी माने ताकतवर, एट माने अभी भी। तुम अभी भी ताकतवर हो। मतलब समझे नहीं? तो बी माने होना, तो बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई, वह क्या थी? आर्ट। अच्छा बताओ बेटा, कोई संस्कृत का शब्द जब हिंदी में आएगा तो जैसे संस्कृत में है वैसे हिंदी में आएगा, कुछ सरल करके आएगा। तो जब यह ग्रीक भाषा है, आर्ट माने होना, जब यह हिंदी अंग्रेजी में आई तो यह बन गई बेटा क्या? आर्ट।
क्या बन गई आर। तो बी बराबर 8, 8 बराबर आर, तो आर बराबर, ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, गो में यस या एस लगाओ, बोलो गोज। डू में यस या एस लगाओ बेटा, डज। तो बी में यस या एस लगाओ बेटा, बी डबल ई एस। अरे गो में यस या एस लगा क्या बना गोज, डू में यस या एस लगा क्या बना डज, तो बी में यस या एस लगा क्या बना 20। बताओ अर्पित, शीला की स्पेलिंग क्या होती है? शीला, एस एच डबल ई एल ए। अभिषेक तुम जरा शीला की स्पेलिंग बताओ, एस एच आई एल ए। अब आप सभी लोग मिलकर बताओ कौन सही है कौन गलत है। दोनों सही हैं। शीला, सीता, मीरा, गीता, मनीष, इन सब में दो दो स्पेलिंग बनते हुए और कहते हो दोनों सही हैं। तो दोनों क्यों सही है? स्टूडेंट हो, थोड़ा दिमाग चलाओ। जब दोनों कब सही होंगे? जब डबल ई बराबर आई, तभी दोनों सही होंगे। अरे यार, शीला, सीता, मीरा, गीता, ये सब दो दो स्पेलिंग बनती हैं। तो दोनों सही हैं। तो दोनों क्यों सही हैं, कब सही हैं? जब डबल ई बराबर आई होगा तभी दोनों सही हैं। तो इधर देखो, डबल ई बराबर क्या हो गया बेटा? आई। आगे क्या बचा? यस। संधि होने पर बी का क्या हुआ? लोप। लोप वगैरह नहीं हुआ। बहुत भाषा एक दिन में नहीं बने बेटा, युग बीत जाते हैं। बहुत दिन तक चला 20-20, फिर चला वेस वेस, BIS। तो वेस वेस करते करते क्या बन गया? क्योंकि शीला, सीता, मीरा, ये रूढ़ बन गई। क्या बन गई? रूढ़ माने परंपरा। पहले बना 20-20, फिर बना वेस वेस, फिर बना SS। ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आपने एक नाटक सुना होगा, विलियम शेक्सपियर का है ट्वेल्थ नाइट। पहले लाइन है बेटा, विलियम शेक्सपियर ने लिखा कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, ये लाइन है किताब शेक्सपियर की पहली लाइन है ट्वेल्थ नाइट में। इसका मतलब शुरू में भाषा इसी प्रकार से बनती थी, बी का इस्तेमाल होता था, इज एम आर का इस्तेमाल नहीं होता। वही सिखाना है हमको कि इज एम आर कहां से पैदा हुए? बी से। तो बी में जब यस या एस लगा क्या बन गया? एस। ठीक है। तो बी में जब यस या एस लगा क्या बना? एस। इज और आर के बीच का रास्ता क्या निकाला गया? एम। यह भी ग्रीक वर्ड है बेटा, एमी शब्द से बना है। किससे? एमी का शॉर्ट फॉर्म है क्या? एस। अच्छा बताओ बेटा, इज प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट जब वेस्ट होता है, वेस्ट माने बर्बाद होना। अरे वर्तमान जब वेस्ट हो जाता है क्या बन जाता है बेटा? वाज। यानी इज जब वेस्ट होता है क्या बनता है? वाज। और आर जब वेस्ट होता है क्या बनता है बेटा? वर्ब। इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बीन। पता? कोई आपसे पूछ सकता है, तुमसे कौन नहीं पूछेगा, तुम पूछना कि इज की थर्ड फॉर्म बोलो बीन, एम की थर्ड फॉर्म बीन, आर की थर्ड फॉर्म बीन, वाज की थर्ड फॉर्म बीन, वर की थर्ड फॉर्म बीन। कोई आपसे पूछ सकता है कि गोज में एंजी लगाओ, क्या बनाओगे? गोइंग। डज में एंजी लगाओ, डूइंग। तो इज में एंजी बीइंग, एम में एंजी बीइंग, आर में एंजी बीइंग, वाज में एंजी बीइंग, वर में एंजी बीइंग। कोई प्रॉब्लम? तो ये हमने आपको बताया इज, एम, आर, वाज, वर। अब एक वाक्य लेते हैं। जिससे लिखा है श्याम कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा है। बताइए बेटा कौन सा टेंस है? छठ से बताओ। रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। आइए, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटीन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। तो यह पूरे अंग्रेजी ग्रामर की बात होगी। चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो
तो कॉन्टिन्यूअस के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब लगाओगे, साफ साफ बात। तो बचा क्या बेटा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं। यहां पे आया नहीं आया। इस वाक्य को हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि यहां ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी रह जाए, कोई प्रॉब्लम? अरे रचना कर लो। रचना क्या करें बेटा, माधुरी हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है, नाच रही होती है, लिख रहा है, लिख रहा होता है, बस बन गया। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाचते चलो। विलायत तक वाक्य लिखाओ, डरो नहीं बेटा। विलायत तक कर्ता लिखने के बाद सीधे फुल स्टॉप, उल्टो होशियार लिखते चले जाओ, वाक्य बन जाएगा। बोलो सबसे पहले क्या लिखें बेटा, श्याम। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की। केस में लगी, होने में, होने की अंग्रेजी बी, तो प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे भी। अरे प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट फॉर्म लगेगी, तो श्याम बी। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिद्ध कर चुके बेटा, एक एक वचन दूसरा बहुवचन, तो एक एक वचन तो दूसरा बहुवचन, इसमें ऐसे ऐसे लगे तो बन गया श्याम बीज। अब बीज बराबर देखो यहां क्या सिद्ध किया, इज। बी में ये एस लगा क्या बना, इज। लेकिन जब इसको संध किया तो डबल ई बराबर क्या हो गया, आई। आगे यस, बी का लोप हो गया, क्या बचा, इज। तो क्या हो गया, श्याम इज ना बेटा। श्याम गोज, श्याम सिंग्स, श्याम राइट्स, श्याम डज। बोलो श्याम इज सब प्रेजेंट टेंस है। अरे श्याम डज अगर प्रेजेंट टेंस है तो श्याम इज भी प्रेजेंट टेंस है। इतना क्या बना, प्रेजेंट। तो टेंस किसने बनाया, कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आई उससे क्या बन गया, टेंस बन गया। अब अभी होना तक लिखा, इसके पहले का लिख रहा, लिखने की अंग्रेजी राइट, राइट में रहा नहीं रहेगा। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा रही है। तो लिखना के लिए राइट, राइट में लगा दो क्या, आईएनजी। नाम क्या है, प्रोग्रेसिव वर्ब, काम क्या है, कॉन्टिन्यूअस, बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यथा नामो तथा गुणो। चाहे आप इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहें, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहें, दोनों क्या है, सही। बाकी नौटंकी है, पथ के ए लेटर, को के अंग्रेजी टू, अपने भाई his brother, make अंग्रेजी in the। श्याम is writing a letter to his brother in the room। नेगेटिव ना बेटा, बिल्कुल सही है। श्याम is not writing a letter to his brother in the room। इंट्रागेटिव सहायक का बाहर कर दो, is श्याम writing a letter to his brother in the room। इंट्रागेटिव नेगेटिव, is Shyam not writing a letter to his brother in the room? Double interrogative, why is Shyam writing a letter to his brother in the room? Double interrogative negative, why is Shyam not writing a letter to his brother in the room? एक वाक्य कितने प्रकार बने बेटा, 6 प्रकार। देखिए बेटा ऐसे लिखा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ रही हैं। यह वाक्य बेटा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, प्रोग्रेसिव वर्ब। बचा क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं। आया नहीं आया तो रचना करनी पड़ेगी। पाइथागोरस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए रचना करते हो तो यहां पर भी तो रचना करनी पड़ेगी, तभी तो सिद्ध होगा। तो देखो बेटा, तोड़ रही, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है, क्या बोला, नाच रही होती है। हम लोग कहते हैं बेटा एक आदमी है, अंग्रेज क्या कहता है, टीवी में देखते हो, एक आदमी होता है। हम लोग कहते हैं एक राजा था, अंग्रेज क्या बोलते, एक राजा होता था। तो वही चीज यहां पर समझनी है कि प्रेजेंट टेंस है तो ता है, ती है, ते आना चाहिए ना, रटो नहीं कोई चीज।
कॉन्टिन्यूअस के लिए तो प्रोग्रेसिव वर्ब लगाओगे, बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। यहां पे आया नहीं आया तो रचना कर लो। तो हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है, नाच रही होती है, तो ना तोड़ रही है, तोड़ रही होती है। बन गया। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 बन गया। लड़कियां के लिए द गर्ल्स, ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी है? होने में। होने के लिए क्या होती है? बी। तो प्रेजेंट की पहचान है भगवान, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, लगा दिया भी। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखा चुके बेटा, एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन, बैलेंस है। अरे यार बहुवचन एक वचन सही है, लेकिन बी का इस्तेमाल आप करते हो। अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध किया कि भ्रामक पोजीशन है, तो बी के बराबर की एक वर्ग ग्रीक भाषा से दी गई, क्या थी? आर्ट। अंग्रेजी में आई क्या बन गई? आर। तो बी बराबर क्या हो गया? आर। द गर्ल्स डू प्रेजेंट, द गर्ल्स आर प्रेजेंट। तोड़ रही, तोड़ेंगे बेटा प्लक, प्लक में रहा रही लगा, बोलो। नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कंटीन्यूअस। बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फूल, द फ्लावर्स मेक अंग्रेजी इन द गार्डन अंग्रेजी। पक्का वाक्य बना लोगे ना? द गर्ल्स आर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। अच्छा, अब निगेटिव इंट्रागेटिव छह प्रकार बन जाएंगे ना? बताने की जरूरत है? बना लोगे ना? गुड। अब यह एम कैसे आया बता दो। सिखाया मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव लगाओगे। बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं। यहां पे आया नहीं आया तो लगा दो रहा हूं। माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रहे, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है, नाच रही होती है, तो हूं कर रहा होता हूं। अब सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप बन गए। मैं के लिए आई, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी? होने में। होने के लिए क्या थी? बी। तो बी की प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे जब प्रेजेंट की पहचान है बी। अब आप याद करो, प्रेजेंट टेंस में सिद्ध क्या है कि आई का वचन है, बहुवचन। अरे यार, डब्बा और बोलने वाला भी उस दिन बताया था। प्रेजेंट में मैं कहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, यह डब्बा जो आपके सामने खड़ा है और वह जो बोलने वाला। प्रेजेंट टेंस में सिद्ध क्या है? तो प्रेजेंट टेंस में आई कई वचन हो गया? बहुवचन। तो बहुवचन हो गया, ये बहुवचन है, तो ये बी सही है, इसमें ऐसे आई इसमें लगेगा। तो अब बी बराबर क्या हो गया? आर। बी बराबर आर ना, आई आर हो गया। अगर आई गो सही है, आई डू सही है, आई प्ले सही है, तो आई आर भी क्या है? सही। ऐसे पढ़ा रहे थे बेटा। एक लड़का आया कंपटीशन का बैच, उसने कहा कि सर जी, कोई दूसरा पॉइंट पढ़ा रहे थे, उसने कहा कि सर जी अरंट आई सही है क्या? हमने कहा क्या बोल रहे हो? अरंट आई करंट आई। कहा गुरु जी अरंट आई सही है क्या? तो हमने कहा तुम आकर के बोर्ड पे लिखो। तो आया, बोर्ड पे लिखा, लिखा अरंट आई। यह वाक्य सही है। तो हमने कहा पहले ये बताओ कि तुमने कहीं पढ़ा है कि किसी ने तुमसे पूछवाया है कि जाओ पाठक से पूछ लेना? तो कहा नहीं सर जी हमने इसको पढ़ा है। तो हमने कहा तुमने पढ़ा है तो यार सही है, साफ साफ बात नहीं समझ, सही है। हमने कहा कहाँ तुमने पढ़ा है इसको हम बता दें? तो उसने कहा बताइए। तो हमने कहा टी.एस. एलियट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं, आधुनिक अंग्रेजी साहित्य जगत के।
मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं, उनके नाटक अगर होंगे तो इस प्रकार के ज्यादा प्रयोग आपको मिलेंगे। अरंटाई, तो उसने कहा हाँ गुरु जी, टी.एस. एलियट का ड्रामा है और उसमें अरंटाई लिखा है। तो उसने कहा गुरु जी हमारे अनुसार तो एमन-टाई होना चाहिए। हमने कहा नहीं बेटा, आपको सिद्ध किया है कि आई जो है तेवचन है बहुवचन, तो बहुवचन है तो आर सही। अरे डब्बा और बोलने वाला, तो अभी यह वाक्य सही है, यहां तक वाक्य है सही है, लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यूस में प्रवेश करोगे वैसे ही आपका वाक्य हो जाएगा। अभी बताइए कंटिन्यूस है क्या? अभी यह केवल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं। अरे कंटिन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। इसमें प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है क्या? इसलिए यहां भी सही है। लेकिन अब इसे कहा मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बताइए बेटा इस वाक्य में आई के कितने अर्थ हैं? दो, डब्बा और बोलने वाला। बताइए इस वाक्य को बोलेगा कौन? डब्बा बोलेगा। डब्बा उसके बिना बोल नहीं सकता, डब्बा उसके बिना बोल नहीं सकता प्रेजेंट टेंस में। नहीं समझ हमारे, इसका डब्बा अकेले बोल नहीं सकता बिना उसके, और वह अकेले नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर डब्बा नहीं होगा तो भी नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट टेंस में आई की पोजीशन, अरे यार आई के कितने अर्थ हैं? डब्बा और बोलने वाला। तो डब्बा इस वाक्य को अकेले बोल नहीं सकता बिना उसके, और वह मैं अहं, वह इस वाक्य को बोलेगा नहीं, प्रार्थना करेगा क्या? अहं कभी प्रार्थना करता है क्या? जिस दिन प्रार्थना करेगा उस दिन अहंकार नहीं है। इसका मतलब आई की पोजीशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या हो गई? भ्रामक हो गई। तब ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने ग्रीक का सहारा लिया। तो बी के बराबर की एक वर्ग ग्रीक भाषा से उधार ली, वह क्या थी? एमी। तो एमी जब अंग्रेजी में आई क्या बन गया? आई एम। तो आई एम क्या बन गया? प्रेजेंट। अरे प्रेजेंट फॉर्म है, प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना प्रेइंग। प्रोग्रेसिव वर्ब बन गया कंटीन्यूअस, बाकी टू यू बन गया। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ गया समझ में? तो हमने अभी आपको बताया इज, एम, आर, वाज, वर कैसे बने, ये सही। ठीक है, ओके।